कोरोना के चलते देश में लगे लॉकडाउन के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ा है और इसका सबसे बुरा असर पड़ा है पर्यटन पर। वहीं इसके चलते फूलों की घाटी इस साल पर्यटकों के लिए बंद रहेगी, यानी कि फूलों के शौकीन लोग फूलों की घाटी का रुख इस साल नहीं कर पाएंगे। हर साल की तरह इस साल फूलों की घाटी पर्यटकों से गुलजार नहीं है। यहाँ फूलों ने अनोखी छटा बिखेरी है, लेकिन इसे निहारने वाला इस साल यहाँ कोई नहीं है। लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर पर्यटन पर ही पड़ा है। समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी फूलों की घाटी 6 नवंबर 1982 को राष्ट्रीय पार्क घोषित की गई, जबकि 2004 में यूनेस्को ने फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित कर दिया। हर साल सीजन में यहाँ 500 से ज्यादा प्रजाति के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, जिसमें जापान का राष्ट्रीय पुष्प बुलू पापी और उत्तराखंड का राज पुष्प ब्रह्मकमल भी शामिल है। हर साल ये घाटी 1 जून को पर्यटकों के लिए खोल दी जाती है और अक्टूबर माह तक खुली रहती है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोविंद घाट से 19 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई पार कर यहाँ पहुँचा जाता है। साल 2018 में यहाँ 14,000 पर्यटक पहुँचे थे, जबकि 2019 में 17,640 पर्यटक पहुँचे, जिनमें से 950 विदेशी शामिल हैं, जिनसे पार्क को 27,60,450 रुपए की आय भी हुई। ये जो हमारा वैली ऑफ फ्लावर्स का ओपनिंग की डेट है वो 1 जून होती है, तो 1 जून के हिसाब से हम तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान संकट को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि पर्यटक वहां आ पाएंगे। फिर भी जो हमारा रास्ते होते हैं उनमें उनका प्रयोग हम गश्त और निगरानी रखने के लिए भी करते हैं, तो इसलिए हम अपने सारे मार्ग को सुचारू कर रहे हैं। कुछ जगहों पे अभी बर्फ़ चूँकि इस वर्ष देर तक पड़ी है, तो कुछ जगह बर्फ़ है और उसको भी शायद एक हफ्ते में सब क्लियर हो जाएगी। कोरोना काल में प्रकृति तक मनुष्य की पहुंच कम हो गई है, वही प्रकृति इस समय में खुद को और ज्यादा निखार रही है, संवार रही है। और कुछ ऐसा ही नजारा फूलों की घाटी में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ फूल खिले हैं, लहला रहे हैं, लेकिन यहाँ इस साल पर्यटक नहीं पहुँचे। इस बार कोरोना के चलते प्रकृति तक मनुष्य की पहुंच कम हो गई है, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस बार प्रकृति खुद को और निखार और संवार रही है।